रूहानी फैज के लिए देखें आलम रूहानी मिशन। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माह रमजान का मुबारक महीना अल्हम्दुलिल्लाह चल रहा है। पहले असरे में रहमत, दूसरे असरे में मग़फ़िरत, तीसरे असरे में जहन्नम से निजात अल्लाह ने अता किया है। तीसरा असरा जो है 21 रमजान से 30 रमजान लैलतुल कद्र की 5 रातें बहुत ही खास है। 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात बहुत ही अफजल रात है, सारे रातों से अफजल है। इन्हीं रातों में कुरान का नुज़ूल हुआ। ये रात जिसे नसीब हो जाए, इन 5 रातों में से एक रात में तलाश करना है। अब 5 रात में इबादत करना अफजल है, ये नहीं है किसी एक रात में 27वीं रात या 29वीं रात। बहुत लोग कहते हैं किसी एक ही रात में नहीं। ये किस रात में अल्लाह अता कर दे लैलतुल कद्र, ये कहा नहीं जा सकता है। इसीलिए 21वीं रात, 23वीं रात, 25वीं रात, 27वीं रात और 29वीं रात में लैलतुल कद्र तलाश करो। इसका बहुत बड़ा अजर है। जिसको ये रात मिल गया, इबादत 5 रात में करना है। जिसको ये रात, एक रात मिल गया, 5 रातों में से ये एक रात लैलतुल कद्र मिल गया, 80 साल से ज्यादा हदीसों में आता है, 80 साल से ज्यादा उसे इबादत करने का सवाब मिलता है। अल्लाह सारी गुनाहों को बख्श देता है, गुनाहों को नेकियों में बदल देता है। इन 5 रातों में कसरत से ये दुआ जरूर पढ़ें। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शब कदर की मुबारक दुआ। अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। एक मर्तबा फिर, अल्लाहुम्मा इन्नका अफ़ुव्वुन तुहिब्बुल अफ़्वा फ़अफ़ु अन्नी। तर्जमा, ऐ अल्लाह, तू मुआफ़ फरमाने वाला है, मुआफ़ी को पसंद फरमाता है, लिहाजा मुझे भी माफ़ फरमा दे। शब कदर में यूं दुआ मांगे। इन 5 रातों में बहुत जरूरी है करना। इस दुनिया में कोई ऐसा इंसान नहीं है जो खुद के गुनाहों को ना जानता। सबसे पहले अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करना है। इन 5 रातों में अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। अस्तगफिरुल्लाह कसरत से पढ़ें और अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की सच्ची तौबा करें। बेशक अल्लाह ही माफ करने वाला है। और हर इंसान जानता है कि हम कितने बड़े गुनहगार हैं। पीछे के दिनों में, पीछे के सालों में कितना गुनाह हमसे हुआ है। उन गुनाहों को वो छोड़ दे, इसका अहद कर ले। और जो नमाजें छूटी हैं
फर्ज नमाजें इन 5 रातों में कसरत से पढ़ें, क्योंकि ये 5 रातों में अगर 1 रकात भी पढ़ रहे हो तो उसका कई गुना अल्लाह देगा। रमजान में 1 का 70 तो मिलता ही है, लेकिन इन 5 ताक रातों में अल्लाह कितना गुना अता कर रहा है कुछ कहा नहीं जा सकता है। अल्लाह की रहमत पे है। तुम अगर 2 रकात का उम्री पढ़ते हो, अल्लाह अगर कबूल कर ले पूरे उम्र जो तुमसे नमाज कजा हुई है, पूरे उम्र की नमाजों को अल्लाह माफ कर सकता है। माफ करने वाला केवल अल्लाह है। गुनाहों को नेकियों में तब्दील करने वाला केवल अल्लाह है और कोई नहीं है। इन 5 ताक रातों में अपने गुनाहों की मगफिरत अल्लाह से मांगो और कजाए उम्री ज्यादा से ज्यादा पढ़ो। जिस तरह से फजर से ईसा पढ़ते हो फर्ज, उसी तरह से नियत करो। फजर का नियत करना हो, नियत की 2 रकात नमाज वक्त फजर कजा उम्री वास्ते अल्लाह ताला के काबा शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर। नियत दोस्तों दिल के इरादे का नाम है। जरूरी नहीं है लफ्जों से बोला जाए नियत कर लो कि हम फजर का 2 रकात कजा उम्री पढ़ने जा रहे हैं, जोहर का 4 रकात पढ़ने जा रहे हैं, असर का 4 रकात, मगरिब का 3 रकात, ऐसा का 4 रकात फर्ज। दिल में नियत कर लो, कबूल करने वाला अल्लाह है। कोई जरूरी नहीं है जबान से ही, कि जबान से गलतियां भी होती हैं। अल्लाह नियत देखता है, अल्लाह दिल को देखता है। अल्लाह आलिम की भी सुनता है, अल्लाह जाहिल की भी सुनता है। दिल से नियत। ज्यादा से ज्यादा इन 5 ताक रातों में कजाए उम्री पढ़ो, नफिल की नमाज पढ़ो, कुरान पाक की तिलावत करो, कुरान का दिल सूरे यासीन पढ़ो, सूरे रहमान पढ़ो, ठहर ठहर के पढ़ो, रुक रुक के पढ़ो। एक बार में बैठ के ऐसा नहीं पूरी रात भर बैठ करके पढ़ते ही रहो। थोड़ा ठहर ठहर के पढ़ो, लेकिन पूरी रात मगरिब से लेकर के फजर तक इबादत करो और अल्लाह से अपने हक में, दुनिया के तमाम मुसलमानों के हक में, दुनिया के कोने कोने में मुसलमान पे जहां भी जुल्म सितम हो रहे हैं उनके हक में दुआ करो। खासतौर से फिलिस्तीन के मुसलमानों के लिए उनके हक में दुआ करो। फिलिस्तीन के मुसलमानों को फतह नसीब हो, उसके हक में दुआ करो। दुनिया के कोने कोने में मुसलमान को जहां भी सताया जा रहा है, जो दुनिया में जितने भी मुसलमान परेशान हैं उनके हक में दुआ करो। पूरे दुनिया से जितने मुसलमान इस दुनिया से रुखसत हो गए उनके मगफिरत के लिए दुआ करो। दूसरे के लिए दुआ करोगे, अपने लिए दुआ करने की जरूरत ही नहीं पड़ेगी। अल्लाह सब कुछ जानने वाला है, अल्लाह ही माफ करने वाला है। तो इन 5 रातों में तुम्हें, हम सब को अल्लाह 5 रातों में इबादत करने की तौफीक अता करे। फिर से कह रहा हूं, कोई एक रात नहीं चुनना है, 5 रात चुनना है लैलतुल कद्र। कुरान और हदीस से हुक्म है 21वां रमजान की रात 21, 23, 25, 27 और 29वीं रात
5 ताक रात में तलाश करना है लैलतुल कद्र, और जितना हो सके 5 रात में इबादत करना है। और ये रमजान का जो महीना है ये ट्रेनिंग है, बाकी 11 महीना हमें जिंदगी कैसे रहना है, कैसे जिंदगी जीना है। इस महीने में दोस्तों हमें और आपको ये अहद कर लेना है कि बाकी 11 महीना, रमजान के बाद का जो 11 महीना है उसमें हमको जिंदगी कैसे जीना है। जिस तरह से माह रमजान में हम गुनाहों से दूर रहते हुए इबादत हमने किया, कुरान की तिलावत किया, नमाजों को पढ़ा, दीगर तरीके से नेक काम हमने किया, लोगों की मदद की, झूठ से दूर रहें, गीबत से दूर रहें, खुराफात से दूर रहें। उसी तरह से दोस्तों बाकी के 11 महीने में भी अल्लाह हम सबको तौफीक अता करे, इसके लिए भी दुआ करना है। अल्लाह हम सबको हिदायत अता करे, आमीन।